भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। आतंकियों का आगा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसी बीच खबर आ रही है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन यानी कि करीब 8500 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाने का ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस समय आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज क्यों दिए, तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दरअसल भारत के वित्त मंत्रालय ने एक बयान में पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से की जा रही लगातार मदद पर गहरी चिंता जताई। भारत ने पाकिस्तान में आईएमएफ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए क्योंकि उसका रिकॉर्ड खराब है। साथ ही कहा कर्ज के पैसे का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद के लिए हो सकता है। भारत ने बताया कि पाकिस्तान की सेना का इकोनॉमी पर काफी कंट्रोल है। बयान में कहा गया, हालांकि वहां नागरिक सरकार है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वहां की सेना आर्थिक फैसलों में दखल देती है, जिससे नीतियों, सुधारों और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 25 अप्रैल तक उसके विदेशी मुद्रा भंडार में $15.25 बिलियन थे। साल 2023 में उसे डिफॉल्ट से बचाने के लिए $3 बिलियन का आपातकालीन पैकेज मिला था। उस समय पड़ोसी मुल्क में महंगाई दर बढ़कर 35% के पार चली गई थी। वहाँ पर लोग भूख से बिलबिला रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और फोटो में वहाँ की जनता की बेबसी साफ देखी जा सकती थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत किसी से छिपी नहीं है। आईएमएफ की तरफ से ये लोन इसलिए दिया गया ताकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के हालात को सुधार सके। इसका इस्तेमाल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने, कर्ज चुकाने और आयात जैसे तेल, गैस और अन्य जरूरी सामान को खरीद सके। अब बात करते हैं आईएमएफ की शर्तों की। आईएमएफ की तरफ से लोन के साथ कुछ ही शर्तें रखी गई हैं। इसमें सबसे पहले यही शर्त है कि पाकिस्तान को अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करना होगा। इसमें टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, सरकारी कंपनियों का मैनेजमेंट सुधारना और पावर सेक्टर में बदलाव शामिल है। पाकिस्तान को टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ानी होगी क्योंकि वहां पर अभी महज 50 लाख लोग ही टैक्स देते हैं। साथ ही बिजली और ईंधन पर सब्सिडी कम करनी होगी जिससे सरकार का खर्चा कम हो। ये पैसा इन सुधारों को लागू करने में भी इस्तेमाल होगा। भारत का आईएमएफ की वोटिंग से दूरी बनाकर तटस्थता नहीं बल्कि असहमति जताने का तरीका था। आईएमएफ के नियमों में नहीं वोट का किसी तरीके का प्रावधान नहीं है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र में भी होता है। कोई भी देश या तो हाँ कहता है या वोटिंग से दूरी बना सकता है। वोटिंग की ताकत देश के आर्थिक योगदान पर निर्भर करती है। अमेरिका का वोट ज्यादा प्रभावी होता है। ज्यादातर फैसले सहमति से होते हैं। भारत ने वोटिंग से दूरी रखकर अपनी नाराजगी दर्ज की और आईएमएफ के नियमों का पालन भी किया। भारत का आईएमएफ की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और दुनिया के लिए एक मजबूत संदेश है। भारत का कहना है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को पैसा देना न केवल ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को भी कम करता है। भारत ने साफ किया कि ऐसी मदद से ग्लोबल नियमों और मूल्यों की अनदेखी होती है। भारत ने आईएमएफ से कहा कि वो पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद की समीक्षा करे, ये सुनिश्चित करे कि इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों में ना हो।